भरद्वाज मुनि के द्वारा तपोबल से सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। जब कैकेयी नंदन भरत ने वहां रुकने का निश्चय कर लिया, तब भरद्वाज ने उनको आतिथ्य ग्रहण के लिए निमंत्रण दिया। तब भरत जी बोले, आप तो अर्घ्य, पाद्य तथा वन के फल मूलों से मेरा यथोचित आतिथ्य कर ही चुके, मैं इससे संतुष्ट हूं। यह सुन भरद्वाज ने मुस्कुराकर कहा कि यह तो मैं जानता हूं कि प्रीत पूर्वक दी हुई किसी भी वस्तु से आप प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु हे नरनाथ, मैं तो आपकी समस्त सेना को भोजन कराना चाहता हूं, अतः मुझे जिससे संतोष हो आपको वह करना उचित है। हे पुरुष पुरवर, आप अपनी सेना को दूर छोड़ अकेले क्यों मेरे पास आई? सेना सहित मेरे आश्रम में न आने का क्या कारण है? यह सुन भरत जी ने हाथ जोड़कर भरद्वाज जी से कहा, हे भगवान, आप कहीं कुपित ना हो, इसी भय से मैं सेना सहित नहीं आया। राजा हो या राजपुत्र हो, उसे यही उचित है कि अपने राज्य में बसने वाले ऋषियों के आश्रमों को यत्न पूर्वक छोड़ दे, अर्थात आश्रमों से दूर रहे। हे भगवान, मेरे साथ बड़े बड़े घोड़े, बहुत से मनुष्य और मतवाले हाथी हैं, जिनके टिकने के लिए बहुत सी जगह अपेक्षित होती है। वे आश्रम के वृक्षों को, तालाब अथवा कुएं के जल को, आश्रम की भूमि को और पर्णशाला को कहीं नष्ट ना कर डालें। यह विचार कर मैं यहां अकेला ही आया हूं। तब महर्षि भरद्वाज जी ने कहा, आप अपनी सेना को यहीं बुला लीजिए। महर्षि की आज्ञा पाकर भरत जी ने अपनी सेना वहीं बुलवा ली। तदनंतर भरद्वाज जी ने अग्निशाला में जा 3 बार आचमन किया और यथाविधि मार्जन कर भरत जी की अगवानी करने के लिए विश्वकर्मा का आवाहन किया। आवाहन करते समय वे कहने लगे कि मैं भरत का आतिथ्य करने के लिए विश्वकर्मा और त्वष्टा का आवाहन करता हूं, अतः वे आकर सेना आदि के लिए घर आदि बनाई। मैं भरत का सत्कार करना चाहता हूं, अतः मैं तीनों लोकपाल, यम, वरुण तथा कुबेर एवं इंद्र आदि देवताओं का आवाहन करता हूं। वे आकर आतिथ्य सत्कार की आवश्यक तैयारियां करें। पृथ्वी और आकाश में पूर्व से पश्चिम को और पश्चिम से पूर्व को बहने वाली जो नदियां हैं, वे सब आज यहां आएं। कुछ नदियां मेरे प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आई तथा अन्य नदियां ईख के पूर्वों में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। मैं विश्वावसु, हा हा, हु नामक देव गंधर्वों को और देव जाति में उत्पन्न गंधर्वियों को तथा सब अप्सराओं का भी आवाहन करता हूं। इनके अतिरिक्त घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलंबुसा, नागदंता, हेमा और हिमालय वासिनी सोमा और इंद्र की सभा तथा ब्रह्मा की सभा में नाचने वाली सब अप्सराओं को अच्छे वस्त्र धारण किए हुए तुम्बुरु के साथ मैं आवाहन करता हूं। कुबेर का चैत्ररथ नामक उत्तर कुरु वाला दिव्य वन, जिसके वृक्षों के पत्ते, दिव्य वस्त्र और दिव्य नारी रूप हैं, यहां प्रकट हो। इनके अतिरिक्त विविध भांति के और बहुत सी भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह आदि अन्न भगवान चंद्रदेव यहां आकर उत्पन्न करें। वे ताजे फूलों की चित्र विचित्र पुष्पमालाएं, सुरा आदि पीने के पदार्थों को, नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहां प्रस्तुत करें। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने योग बल से और ज्ञान बल से उपयुक्त स्वर और यथाविधि वर्णोच्चार पूर्वक सबका आवाहन किया।
भरद्वाज जी के पूर्व की ओर मुख कर बैठकर आवाहन मुद्रा से एकाग्र मग्न हो और कुछ काल तक निरंतर चिंतवन करते ही वे सब देवता एक एक कर भरद्वाज जी के सामने आ उपस्थित हुए। उस समय मलय और दरदुर पर्वतों का स्पर्श करता हुआ सुखद पवन शीतल मंद और सुगंध युक्त हो गर्मी को नाश करता हुआ चलने लगा। दिव्य मेघों ने पुष्पों की वर्षा की। देवताओं के नगाड़ों का शब्द सब दिशाओं में सुनाई पड़ने लगा। सुखद समीर के झोंके आने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। देव गंधर्वों का गाना और वीणाओं की झंकार सुनाई पड़ने लगी। इस प्रकार से मधुर सम और लय युक्त शब्द से आकाश भूमि और प्राणियों के कान पूर्ण हो गए। सुनने में मधुर ये शब्द हो ही रहे थे कि इतने में भरत की सेना विश्वकर्मा की कारीगरी देखने लगी। उन्होंने देखा कि वहां की भूमि चारों ओर 5 योजन तक बराबर एक सी और नील वैडूर्य मणि की भांति चमकीली हरी भरी दूब से ढकी हुई है और जगह जगह बेल, कैथा, कटहर, बिजौरा, आंवला और आम के वृक्ष फलों से लदे हुए सुशोभित हैं। स्वर्गस्थ लोगों के उपभोग के योग्य उत्तर कुरु देश से वहां एक वन भी उपस्थित हो गया। एक दिव्य नदी भी वहां बहने लगी। इस नदी के उभय तटों पर बहुत से वृक्ष लगे हुए थे। वहां पर अनेक सुंदर श्वेतवर्ण घर, हस्तशालाएं और अष्टशालाएं बनी हुई दिख पड़ने लगी। महल और अटारियों से युक्त मंगल रूपी मनोहर तोरण दिख पड़ने लगे। सफेद बादल जैसी सफेद बंधनवारों से भूषित सफेद पुष्पों की माला से सुशोभित सुवासित जल से छिड़के हुए अनेक राजभवन वहां दिख पड़ने लगे। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहां सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थी। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चंवर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चंवर ले वे मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। तदनंतर वहां 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषण से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां आईं। इसी तरह स्वर्ण, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुईं, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवा नंदन वन से
20,000 अप्सराएं भी आईं। नारद, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलंबुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्ररथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेर के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ शंपा नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करती थी। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिंशिपा, आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधु का पान करने वाले लोगों, लो ये मधु पान कर लो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लो, ये खीर खाओ और परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाती थी। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों को भली भांति दाना घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर ये बातें कहने लगे, अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहे, जिनके कारण हमें इस भूतल पर स्वर्ग का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार, सहिस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो ये बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, ये स्थान स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सबके सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं देता था जिसके कपड़े सफेद ना हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से दूसरे हो गए हों। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के
गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तम उत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्रों स्वर्ण आदि के पात्र वहां सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थीं तथा उनके तटों पर तपे हुए कुंड में पकाए गए मृग, मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। वहां सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। पिठर, छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वाद बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्कर के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नान उपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर के ढेर दांतों जो सफेद कूंचे वाले थे वहां रखे थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाओं और जूते भी दिखाई देते थे। काजलों सहित कजरोटे, कंघे, कूर्च, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र शैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर होते थे। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए वहां सब ओर नील वैदुरण मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे, जैसे देवता नंदनवन में विहार करते हैं। उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज जी की आज्ञा ले जैसे आई थीं उसी प्रकार लौट गईं। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगरू युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाई गई नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे।